इधर मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाना सरकार का उद्देश्य है। जन जन के मामा कहे जाने वाले एमपी के सीएम अपने भांजों को सक्षम बनाने में अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। उद्यम क्रांति योजना के शुरुआती दौर में करीब 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ देना सरकार का उद्देश्य रहा है। वहीं आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान भी देगी और तो और अधिकतम 7 साल की बैंक गारंटी भी मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत पहले आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष थी तो शैक्षिक योग्यता 10वीं पास तक रखी गई थी, लेकिन इस योजना में जारी आदेश के अनुसार अब आयु सीमा को अधिकतम 45 वर्ष कर दिया गया है और शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा पास कर दी गई है। एक नई क्रांति का प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में और वो है उद्यम क्रांति, उद्यमता की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, सबके दिमाग में चिंता होती है। जो आज पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी चिंता होती है कि कल मैं क्या करूंगा। मेरे मन में एक और योजना थी, एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं उनको बेहतर अवसर मिल सके, और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रूप में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी और उसके साथ साथ लोन की गारंटी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, आज मेरे बेटा बेटियों, मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हजारों युवाओं को बिना किसी गारंटी के सरकार द्वारा लोन मुहैया करवाया जाता है, जिससे कि वह स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। इसमें सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार की माने तो इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी, तो वहीं प्रदेश के युवा आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे। उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक नई क्रांति का प्रारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में और वो है उद्यम क्रांति, उद्यमता की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, सबके दिमाग में चिंता होती है। जो आज पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी चिंता होती है कि कल मैं क्या करूंगा, मेरा कैरियर कैसा होगा, मेरी रोजी और रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। जैसे ही हम युवा होते हैं, माता पिता की भी अपेक्षा होती है कि पढ़ गया लिख गया, अब बेटा बेटी कमाए, कुछ अपनी आजीविका चलाए। आजीविका की चिंता, रोजगार की चिंता आज सबसे बड़ी चिंता है। और इसलिए मुझ में और मेरी टीम में, ये पूरी मंत्रिमंडल की टीम बैठी है, हमेशा हम लोगों के चिंतन में, विचार में, हम अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करें, यह विषय रहता है। बीच में कोविड का कठिन दौर आया, उस दौर में भी यथासंभव हमने कोशिश की कि हम लोगों को रोजगार दिला पाए। न केवल पढ़े लिखे, बल्कि जो हमारे गरीब भाई और बहन हैं, उनको भी रोजगार के ऐसे साधन जिससे रोजी रोटी चल जाए, उसकी व्यवस्था कर पाए। और इसलिए स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना ने हाथ ठेला चलाने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, पान की गुमटी वाले, किराने की दुकान वाले, छोटे छोटे व्यवसायी जो सड़क पे या हाथ ठेला पे अपना व्यवसाय या गुमटी में अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बड़ा सहारा दिया। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत अपना व्यापार करने वाले युवाओं को 1 से 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, तो वहीं सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिसका लाभ नए उद्यमी ही ले सकते हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।